प्रभात एग्जाम के कई वीडियोस में हमने बात की है कि किस प्रकार हमें वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे अंकों को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं, और साथ ही हमने ये भी जानकारी दी कि कैसे और कौन से फैक्टर्स हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव को परफेक्ट करते हैं। तो आपके अच्छे रिस्पांस के बाद और केवल आपकी फरमाइश पर ही आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस विषय से आपको ज्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं और कौन सा विषय आपको चुनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य को हम वैकल्पिक विषय में कैसे रखें। तो हिंदी साहित्य निस्संदेह हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका प्रमाण ये है कि विगत कुछ वर्षों के सिविल सेवा परीक्षा परिणामों में अगर हम देखें तो हिंदी माध्यम के अधिकांश शुरुआती रैंक उन्हीं उम्मीदवारों की है जिनके पास ये विषय था। 2014 के हिंदी माध्यम के टॉपर निशांत जैन को इस विषय में 500 में से 313 अंक हासिल हुए थे, जो गणित के अलावा किसी भी अन्य विषय की तुलना में सर्वाधिक अंक हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि निशांत की अभूतपूर्व सफलता में हिंदी साहित्य की प्रबल भूमिका रही। तो हिंदी माध्यम से सफल हुए द्वितीय टॉपर सूरज सिंह का वैकल्पिक विषय भी हिंदी साहित्य ही था। तो पिछले वर्षों के परिणामों को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि लगभग हर वर्ष हिंदी माध्यम के टॉपर इसी विषय से होते हैं। तो चलिए अब हिंदी के लाभ भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात या सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें अंग्रेजी माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो साहित्य में परीक्षकों में प्राय अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अधिक अंक देने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसका लाभ सभी भाषाओं के साहित्यों को साफ तौर पर मिलता है। इसमें किसी भी अन्य विषय की तुलना में अधिक अंक हासिल होते हैं। ये छोटा तथा सिर्फ 3 महीनों में तैयार हो जाने वाला विषय है और इसके उत्तरों में वर्ष दर वर्ष कोई बदलाव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसके उत्तर पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं होते और उनमें उम्मीदवार की रचनात्मकता की संभावना बनी रहती है। अगर उम्मीदवार को कोई प्रश्न नहीं आता हो तो भी वो अपनी कल्पना से उत्तर लिखकर ठीक ठाक अंक हासिल कर सकता है। इन्हीं लाभों का परिणाम है कि हिंदी साहित्य के कमजोर उम्मीदवार भी उतने अंक हासिल कर लेते हैं जितने लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों के अच्छे उम्मीदवार भी नहीं कर पाते। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य अत्यंत उपयोगी विषय है, उसी प्रकार संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी और मैथिली आदि भाषाओं के साहित्य भी अत्यंत लाभकारी विषय हैं। उन्हें भी वो सभी फायदे हासिल हैं जो हिंदी साहित्य को है। अगर आप इनमें से किसी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आपको बिना किसी द्वंद्व के उस विषय को तुरंत चुन लेना चाहिए। दूसरे विषय की हम बात करेंगे, वो है इतिहास और भूगोल वैकल्पिक विषय। तो साहित्य के विषयों के तुरंत बाद हम इतिहास तथा भूगोल को स्थान देते हैं। इन विषयों का बड़ा लाभ ये है कि इनकी तैयारी से सामान्य अध्ययन का बड़ा हिस्सा अपने आप तैयार हो जाता है। इन दोनों विषयों की बड़ी भूमिका मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में तो है ही, प्रारंभिक परीक्षा में तो इनके बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन विषयों में 5 से 7 महीनों का समय तो लगता है, लेकिन इनमें से लगभग 2 से 3 महीनों का समय सामान्य अध्ययन में बच भी जाता है। तीसरा विषय है दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय। तो ये विषय छोटा, अवधारणात्मक तथा अंकदायी है। तो यदि आपकी पृष्ठभूमि इस विषय की है तो आपको इसे जरूर चुनना चाहिए, और अगर आपकी पृष्ठभूमि इस विषय की नहीं है तो ये विषय तभी लिया जाना चाहिए जब आप सूक्ष्म अवधारणाओं को समझने में समस्या महसूस नहीं करते हो। इस विषय से सामान्य अध्ययन में तो मदद नहीं मिलती, पर यदि इस पर आपकी गहरी पकड़ है तो आप इसमें लगभग उतने ही अंक ला सकते हैं जितने हिंदी साहित्य या साहित्य के अन्य विषयों में ला सकते हैं। इस विषय में अंकों की स्थिरता कम देखी जाती है, अर्थात अगर आपको इस वर्ष 270 अंक मिले हैं तो संभव है वैसी ही तैयारी से अगले वर्ष आपको 220 अंक मिले। इसलिए ये विषय उन्हें ही लेना चाहिए जिनकी इसमें गहरी पकड़ हो, और इसीलिए ये विषय उन्हें ही लेना चाहिए जिनकी इस पर गहरी पकड़ हो और वो कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आसानी से निपट सकें। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
तो अगर आप भी IAS की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे हम वीडियोस ऐसे बनाते हैं जो आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।